21/10/2005 संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। प्योरिटी ही रियलिटी है, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है, प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन की नेचुरल और नेचर होगी। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आ गए। 3 रूप ब्राह्मण, अपना रूप ब्राह्मण, अपना रूप फरिश्ता और अपना ही रूप देवता। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना? है, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं, तो उतना परसेंटेज फरिश्ता होंगे। तो एक एक फरिश्ते की विशेषता आज मुरली में हम सुनते हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। तो पहली क्वालिफिकेशन, जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात दूसरा, सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हल्का। सदा मनसा से, वाचा से, संबंध संपर्क से, सब में डबल लाइट हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? तो 2 बातें हुई। तीसरी, फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। सबको प्यारा हो, लेकिन वो सबसे न्यारा भी हो, डिटैच भी हो, उलझा हुआ नहीं हो। फरिश्ते की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वो अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन प्रिय बना देता है सबका। हल्कापन प्रिय बना देता है सबका। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है,
जैसे दादियों से भी सब अनुभव करते थे, हक से मेरी दादी मेरी दादी। तो फरिश्ता अर्थात सबको अनुभव हो कि ये मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने हैं, मैं सबका हूं। तो ये जो सबसे रिलेशन की बात है, उसमें भी बेहद सबके साथ, लेकिन न्यारा, प्यारा तो हो, न्यारा भी हो। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। जहां ज्यादा अपनापन होता है, वहां पर छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं, कि ज्यादा उसको बड़ा नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, छोटे मोटे संस्कार अगर टकराते भी हैं तो उसको हल्के में लेते हैं, अपना है ना इसलिए। तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। तो फरिश्ते की निशानियां जो हमने सुनी, न्यारा हो संबंध में, बेहद हो, हद में नहीं हो, तो चेक उसके हिसाब से अपने को करेंगे। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी। होमवर्क की रिजल्ट लिखी है ना सभी ने, तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना, तो 7 बातों में कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी की 75% जरूर होनी चाहिए, सातों ही बातों में। कोई किस में कम है, कोई किस में कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी, समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। होनी चाहिए ना पांडव, होनी चाहिए। चलो, थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। क्या समझती हैं दादियाँ? 95% है? आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 95% है? और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। आप भी 75 समझते हो? अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे? 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे? चलो, बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं। ठीक है? अच्छा, जो कल से 75 कह रहे हैं ना, तो चलो 95 नहीं, 85 तक तो आएंगे। आएंगे। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे। एक दिन के समय में बाबा ने 75 से 85 तक आने को कहा। पीछे वाले होंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, 85% होगा? किसी ने कहा 98% है, तो बाबा ने कहा मुबारक है। मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। जो भी संकल्प करो उसको चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में आओ।
ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। जैसे अगर कोई बड़े VVIP का कारवां भी कहीं जा रहा है गाड़ियों का, तो उससे 2-3 किलोमीटर पहले गाड़ियां चेक करती है। तो हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग, फिर कदम, माना कदम कदम पर चेकिंग। क्योंकि आप तो सृष्टि ड्रामा के, आजकल के VVIP जो हैं वो तो एक जन्म के हैं। तो आप बाबा कहते पूरे ड्रामा के VVIP हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी VVIP लगा दो, VV लगा दो, इतने हो। देखो, आप अपने आगे VVV लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है। कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना आपकी वैल्यू है, उसके लिए कितना स्थान दिया जाता है। मूर्ति तो छोटी सी है, लेकिन मंदिर के लिए कितना स्थान दिया जाता। जड़ चित्र की भी वैल्यू है। माना वो जड़ चित्र छोटा है, लेकिन जिस स्थान पर रखा गया है उस स्थान को बड़ा रखा गया है। तो है ना, वैल्यू है ना। आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है, और चैतन्य में कितने VVIP हो। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वो कदम तो गया। वो कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझ कर काम करो। काम करके सोचो नहीं, सोच के समझ के फिर काम करो। पहले सोचो फिर करो। तो सोचना है, सिर्फ सोचना नहीं, फिर उसको समझना है, फिर करना है। तो अपने स्वमान की सीट पर रहो, जिसको बाबा ने इस मुरली में शुद्ध फीलिंग भी कहा था। शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं देवता हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। अपोजिशन माना धक्का धक्का मुक्की जो होती है माया के साथ। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का। लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य संपूर्ण फुल या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है सबको, है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर क्वेश्चन करती है ना कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आज बाप दादा विशेष टीचर्स से पूछते हैं। 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे। और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट। इसकी डेट नहीं है, लक्ष्य को पाने की डेट। जितने साल चाहिए उतने बताओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करें। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना।
कब तक? बाबा कहते, सीधा जवाब नहीं देता बाबा। जो निमित्त हैं, जिनके साथ मिलके विश्व परिवर्तन का कार्य भगवान कर रहा है, उनसे सलाह राय करता है कब तक जवाब दिया जाए। आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां, सर्व गुण से संपन्न, अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण किसको कहेंगे? जो सर्व शक्तियां और सर्व गुण से संपन्न है। कुछ शक्तियों से संपन्न है तो संपूर्ण नहीं है, संपन्न है कुछ शक्तियों से। तो सर्व हो, मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क, चार ही में, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना? मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क में कर्म आ गया। चार ही बातों में, ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना, जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाए, वो अनुभव करे कि यह मेरा है। तो बाबा ने सार रूप में, या कहें जो फरिश्ते की डेफिनेशंस दी थी, उसमें बाबा ने क्लियर कर दिया ये संपूर्ण और संपन्नता की बात। क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता माना, फरिश्ता जो है वो संपूर्ण स्टेज है। तो सुनाया ना, जिसके भी संपर्क में जाए वो अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होती है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के, ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? ना विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ना विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ ये नहीं कि तख्त पर बैठे, राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी है राज्य का। तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, कब तक संपूर्ण, कब तक संपूर्ण। मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है? अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है। माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है ना। तो वो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो यूज करती है और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं जो कॉमन शब्द है, मुश्किल भी नहीं है और सभी यूज भी करते हैं अनेक बार। वो क्या है? मैं और मेरा। तो बाबा का कहना है कि फरिश्तेपन की स्टेज तक पहुंचने में ये दो शब्द बीच में आए हुए हैं। और भगवान जो कहता है हर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तो इनको भी परिवर्तन करना सिखाता है। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है इस पे और मेरे को परिवर्तन करने की, याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति में लाओ।
मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो। जब मेरा शब्द बोलते हो, पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा ये, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया, तो मेरा शब्द से आगे जो भी बोलने वाले हैं उससे पहले बाबा आ जाए। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा ऑफिस, उससे पहले मेरा बाबा। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई, यह नेचर और नेचुरल बनाओ। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई, ये नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है, ना कि मुश्किल है। जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या मैं बॉडी हूं? नेचुरल याद है। नेचुरल मैं श्वेता हूँ, मैं जो भी अलग अलग, मैं अभिजीत हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं विकास हूँ। कितना नेचुरल है। वो नाम आता है तो कान खड़े हो जाते। नेचुरल याद है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना। तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। ये अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना पक्का हो जाएगा। जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। सेम नाम अगर किसी का हो, नाम लिया जाए, आपके लिए नहीं है पर फिर भी तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूं, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल। तो मैं शब्द आया, आत्मा याद आया, तो सिर्फ एक रोबोटिक वे में सितारा याद नहीं आए। आत्मा माना, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा के संस्कार ब्राह्मण संस्कार, और फिर फरिश्ता, और फिर देवताई संस्कार। तो क्या करेंगे? ये मन की ड्रिल। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं कौन हूँ और मेरे से क्या, कौन बिलोंग, मैं किससे बिलोंग करती हूँ? मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं कौन हूँ, मैं किससे बिलोंग करती हूँ और मुझसे क्या बिलोंग करता है? माना मेरे संस्कार, देवताई संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, फरिश्ताई संस्कार। तो मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। 2005 में बाबा ने कहा था। तो अभी समय प्रमाण ऐसा लगता है कि प्रकृति को ऑर्डर मिल चुका है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होगी? होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है। तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं।
और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं उतना जितना निर्माण होते हैं ना, उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो कितनी सुंदर इक्वेशन है। जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, प्यारा बन जाता है तो रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है ना। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना। भाव उस समय, जिस समय हम कर रहे हैं कुछ, उस समय हमारा भाव क्या है, और भावनाएं जो कंटिन्यूस हमारे अंदर इमर्ज हो रही है। तो एक के प्रति, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो जो भावनाएं अंदर में है वो कंटिन्यूस शुभ हो, कामनाएं भी शुभ हो। कैसा भी हो, आपके निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना, आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वो नहीं बदला तो मैं भी उसके साथ बदल ना जाऊं। दिल शिकस्त हो जाना वो पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने स्वमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो। पावरफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो बस। आप अपनी सिर छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखा ना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। और एक बार बाढ़ आ गई तो फिर बाढ़ का पानी निकालने में बहुत समय जाता है। एक बार दरवाजा खुल गया, इसलिए क्यों का दरवाजा नहीं खोलो, पोजीशन में रहो। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है, इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। माया की भी हुई, आत्माओं की भी। अपने माया माना अपने अपनी कमी कमजोरियां। आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई। अपने शरीर से भी परेशानी आई, और माउंट में तो प्रकृति से भी परिस्थितियां आई। लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना, तभी फरिश्ता बनाना। बस लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो अभी एक दो को, अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार संस्कार से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों का, बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। उसी नजर से देखने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली फैलेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, तो डबल नशा चढ़ा शांति। रहे। ओके, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी बाप दादा का याद प्यार पढ़ते हैं तो सभी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे और बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर महसूस करेंगे। चारों ओर के ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चों को सदा स्वदर्शन द्वारा स्व को चेक और चेंज करने वाले, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले फरमान बरदार बच्चों को सदा डबल लाइट बन सेवा और पुरुषार्थ करने वाले फरिश्ते आत्माओं को सदा अपनी पोजीशन की सीट पर सेट हो ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को संगम युग का प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले बाप के समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जितना निर्माण होते हैं ना उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाते हैं तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, शुभ भावना, भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक को प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने फरिश्ता अर्थात कितनी बातें बताई, ध्यान से सुनेंगे सभी। बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात जो पुराने संस्कार और पुराने संसार से कोई भी नाता नहीं हो, सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट हो। आगे बाबा ने कहा कि जो सर्व का थोड़े का नहीं, लेकिन सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सर्व का न्याय प्रिय होगा तो सर्व का अनुभव करेंगे, यह मेरा है। उसका अपना नेचर, आप उसका नेचर अनुभव हो कि ये मेरा है, अपनेपन का अनुभव हो। डबल लाइट, हमेशा डबल लाइट रहेगा। संकल्प और बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में भी बेहद का हो। सब अपने हैं और मैं सबका हूँ, ये ऐसा अनुभव करेगा। संकल्प में हल्कापन होगा, चेकर भी बन जाएगा और मेकर भी बन जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है नहीं करना है, हो जाएगा, देख लेंगे, है ना। ये भाषा में परिवर्तन करनी है। जो भी संकल्प आए उसे चेक करो, अभी चेक करने की स्पीड को बढ़ाओ। चेकर नहीं मेकर बनना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि उन्होंने होमवर्क दिया था, 7 बातें बताई थी बाबा ने। तो जो 7 बातें हैं वो उसमें पहली है कि स्व परिवर्तन की रफ्तार क्या है। दूसरी बात थी कि अपने सम्मान में निरंतर स्थित रहकर दूसरों को सम्मान देता हूँ। ये सब अपने आप चेक करें सब लोग, हम सभी। और तीसरी बात थी सर्व से दुआएं ली और दी। फिर चौथी बात है सर्व खजानों का स्टॉक कहाँ तक जमा किया। पांचवी बात थी अपने मन को सेकंड में एकाग्र और निरंतर एक रस कर सकता हूँ। छठी बात है बिंदु बन बिंदु को याद कर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता हूँ। सातवीं बात है कि पिछले 6 महीनों से खुशी, शांति और शक्ति की किरणें फैला के ज्ञान सूर्य बना। तो हम सभी इन 7 बातों में ये चेक करें तो बाबा ने कहा कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें जो लिखी है ना, कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी की रिजल्ट सातों ही बातों में 75% जरूर होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कोई किसमें कम है, कोई किसमें कम है। तो बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज 95
75% होनी चाहिए, और दूसरा सेकंड नंबर है जो, तो 75% होनी चाहिए। तो हम सभी ये 7 बातों में अपने आप को संपूर्ण बनाएं, चेक करें। ओम शांति। ओम शांति। बोलो बाप भाई जी। दादा ने पहले भी कहा है कि करते समय आप सभी ब्राह्मण को, सब परिस्थित आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस को मैंपन खत्म हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा है कि पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन भी हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने अपोजिशन नहीं छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी एक दो को अपने को तो फरिश्ता समझकर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार संस्कार से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों का, बस खत्म। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम मैं शांति। शब्द बोलो। बोलो, आप बोलो, पहले बोलो। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि फरिश्तेपन में और पुरुषार्थ में 2 शब्द रुकावट है, एक मैं और एक मेरा। मैं शब्द बोलो तो सामने आत्मा रूप मिलाओ, और जब बोलते हो तो मैं आत्मा बोल रही हूँ ऐसा बोलो, और जब मेरा शब्द आता है तो बोलो कि मेरा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन की नेचुरल और नेचर होगी। ओम शांति। ओम शांति। मैं शब्द बोलो तो सामने आत्मा रूप से बोलो। मैं यह नेचुरल में लाओ। मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा बाबा पहले सामने आए, तब मेरा शब्द, मेरी कोई चीज, मेरी रूमाल, ये चीज आनी चाहिए। मैं और मेरा बोलने में नेचर नेचुरल बनाओ। मैं आत्मा का संसार, बाप दादा आत्मा का संस्कार, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो क्या करेंगे, यह मन की ड्रिल है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि संकल्प, कर्म, बोल, संबंध सभी बेहद में हो, हद का नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज ये बाप दादा ने बोला कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, बेहद में ही रहो, सब अपने हैं। ये जो है संस्कार और बोल, हर एक उसमें कर्म में सब अपने हैं। ये बहुत अच्छा लगा कि इसी बात पे सब आके रुकते हैं कि सब अपना है फरिश्ता। और भी बोले हैं कि हल्कापन प्रिय बना देता है। हर एक ये अनुभव करता है कि जिसके भी संपर्क में आए कि ये मेरा है, सर्व का प्रिय है, न्यारापन व प्यारापन रखना। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। अच्छा बोलिए दीदी, बोलो। आज अभी टाइम हो गया है, सो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी दीदी हमें होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मनसा सेवा का थोड़ा सा गीत सुनाओ बाबा का। ओम शांति। हम सभी योग करेंगे क्योंकि आज मुरली लंबी थी, तो शायद आपको शेयरिंग का टाइम थोड़ा कम मिला होगा। कल छोटी है तो कल आप ज्यादा शेयर कर सकते हैं और गीत भी गा सकते हैं। और आप सबका होमवर्क, हम सबका होमवर्क ये रहेगा कि 2 शब्द, मैं और मेरा। सिर्फ एक दिन का होमवर्क नहीं, ये लाइफ टाइम हमें
इसको परिवर्तन करना है, मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये दो शब्द अंदर में मैं बोलेंगे और उसको अपने को आत्मा देखेंगे। और आत्मा माना आत्मा का संसार, बाप दादा और आत्मा के संस्कार, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। और दूसरा, मेरा शब्द जितनी बार भी दिन में आएगा, मेरा बाबा। तो ये सुंदर अभ्यास हम सभी करेंगे। और अभी हम योग करेंगे 5 मिनट। तो जैसे बाबा ने इस वाणी में हम सबको अपनी संपूर्ण स्टेज को अपने सामने देखने के लिए कहा, तो अपने संपूर्ण फरिश्ते संस्कार, मैं ब्राह्मण, अपना प्रेजेंट स्वरूप देखेंगे। ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला, ब्रह्मा भोजन करने वाला, ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेने वाला, मनसा वाचा कर्मणा ब्रह्मचारी, मैं ब्राह्मण। सो फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं लाइट हल्का, मुझ फरिश्ते का इस पुराने संसार और पुराने संस्कारों से कोई संबंध नहीं है। मैं फरिश्ता सदा ही हल्का हूँ, मनसा में भी हल्का हूँ, वाचा में भी हल्का हूँ और संपर्क में भी हल्का हूँ। मैं फरिश्ता देह से न्यारा हूँ और सर्व का प्यारा हूँ। देह की आकर्षण से न्यारा हूँ और सर्व का प्यारा हूँ। दुनिया के आकर्षण से न्यारा हूँ और सर्व का प्यारा हूँ। परमात्मा का भी मैं प्यारा हूँ। मैं फरिश्ता सो देवता, देवताई संस्कार इमर्ज रूप में दिखाई दे रहे हैं। वो रॉयल्टी के संस्कार, वो प्योरिटी, पवित्रता से चमकता हुआ चेहरा, पवित्रता का लाइट का ताज, रतन जड़ित ताज, चेहरे पर पवित्रता की मुस्कुराहट। मैं देवता सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हूँ, फुल हूँ। अपने देवताई संस्कार को क्लियर देखेंगे, देवताई स्वरूप को क्लियर देखेंगे और इस देवताई स्वरूप में अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज रूप में देखेंगे। आदि संस्कार, रॉयल संस्कार, प्योरिटी के संस्कार। राजाई संस्कार, सर्व के प्यारेपन के संस्कार, देह से न्यारेपन के संस्कार।
मालिक के संस्कार, दिव्य संस्कार, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर अनुभूति कराई। ओम शांति। सबको ओम शांति। Have a great Have a nice day. गुड डे ऑल ओम तपस्वी। शांति। Have a good day, Thank you, everyone. दीदी, ओम बहुत अच्छा शांति। एक्सपीरियंस हुआ Good दीदी। day।